आलमी बरादरी सो रही है। कहां है आलमी बरादरी, कहां है यूएनओ, कहां है उम्मत मुसलमा। दुनिया जो कि सिर्फ एक सुपर पावर को मानती थी वो है अमेरिका। दुनिया में चौधराहट की पगड़ी जो थी वो अमेरिका के सर थी। अब ऐसा महसूस हो रहा है और हालात वाकयात बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्लॉग का आगाज इस अफसोसनाक खबर के साथ कि गजा में भूख से शहीद होने वालों की तादाद 100 से जायद हो चुकी है। आलमी ज़मीर बहुत अरसे कबल मुर्दा हो चुका था। इंसानी हकूक की तंजीमें बहुत अरसे कबल मर चुकी थी। इंसानियत गजा में बहुत अरसे कबल दम तोड़ चुकी थी। अब इसराइल जो कि 60,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है, अब गजा के अंदर एक और इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। भूख से निढाल फलस्तीनी वहां पर दम तोड़ रहे हैं, वहां पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी सो रही है। कहां है आलमी बरादरी, कहां है यूएनओ, कहां है उम्मत मुसलमा, कहां है इंसानी हकूक की तंजीमें जो कि एक जानवर के मर जाने के ऊपर वावेला करती नजर आती हैं और आवाज उठाती नजर आती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं, लेकिन इनको गजा के अंदर शहीद होते हुए फलस्तीनी नजर नहीं आ रहे। ना ही इन फलस्तीनियों की आहें और सिसकियां इनको सुनाई दे रही हैं। जब भी आप पेट भरकर खाना खाएं तो उन फलस्तीनी मासूम बच्चों का भी जरूर सोचें जो कि भूख से निढाल वहां पर शहीद हो रहे हैं। अपने अपने फोरम पे इस हवाले से जरूर आवाज उठाएं, ईमान के कमजोर तरीन दर्जे के ऊपर जरूर फाइज हो जाएं, इसके ऊपर जरूर प्रोटेस्ट करें, इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएं। शायद कि आखिरत के अंदर यही आवाज जो है आपके बचाव का रास्ता बन जाए और आपके और मेरे बचाव का रास्ता बन जाए। लेकिन जो सूरत हाल है आखिरत में आपके और मेरे गिरेबान को जरूर पकड़ा जाएगा और पूछा जाएगा, जब अहले फलस्तीन भूख से निढाल थे, भूख से दम तोड़ रहे थे, इसराइली उनके ऊपर वहशियाना जुल्म सितम कर रहे थे, तब आप लोग किधर थे? आप अपने घरों में सुकून की नींद ले रहे थे, पेट भरकर खाना खा रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो दम तोड़ रहे थे, भूख से मर रहे थे, शहीद हो रहे थे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म की पकड़ से महफूज रखे। व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन मैं खबरों से आपको आगाह करूंगा। दुनिया जो कि सिर्फ एक सुपर पावर को मानती थी वो है अमेरिका। दुनिया में चौधराहट की पगड़ी जो थी वो अमेरिका के सर थी। अब ऐसा महसूस हो रहा है और हालात वाकयात बता रहे हैं कि दुनिया में चौधराहट की पगड़ी अब तब्दील होने जा रही है। दुनिया में चौधराहट जो है वो अब उस पगड़ी का जो मालिक है वो चीन बनने जा रहा है। इस बात को इन चीजों से तकवीयत पहुंचती है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन अमेरिका से एक कदम आगे नजर आ रहा है। अमेरिका जो कि 5th जनरेशन तैयारों को लॉन्च कर चुका है, 6th जनरेशन जेट्स के ऊपर अभी काम शुरू किया है। वहीं पर चाइना ने ना सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे लॉन्च कर चुका है बल्कि 6th जनरेशन तैयारे की टेस्ट फ्लाइट भी मुकम्मल की जा चुकी है और इसका बहुत से फुटेजेस और बहुत सी तस्वीर भी मंजर आम पर आई हैं। अब चीन ने एक और संगे मील जो है वो अबूर करने जा रहा है। बहुत अहम तरीन जराए हैं, बहुत अहम तरीन जराए के मुताबिक चीन एक हाइपर सुपरसोनिक इंजन के मंजर आम पर ला रहा है। ये इंजन माक 16 की रफ्तार से प्रवास करने की सलाहियत रखता है, यानी कि 12,270 मील फी घंटा की रफ्तार से ये इंजन ट्रेवल करेगा और दुनिया के गिर्द सिर्फ 2 घंटों के अंदर ये अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। सिडनी से लंदन तक का फासला 90 मिनट के अंदर ये कवर करने की सलाहियत रखता है। अब इस इंजन को अगर चाइना ने एयरक्राफ्ट जो कि फाइटर जेट्स हैं उनमें लगा दिया या फिर मिसाइल्स में इसको लगा दिया गया तो फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि रवायती डिफेंस सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगी और कभी भी इनको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, इनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि चीन अब एक कदम आगे चल रहा है। चीन अब इस दुनिया की नई सुपर पावर बनने जा रहा है। ये इंजन इंतहाई
एफिशिएंट है और एफिशिएंसी से जो है वो काम करने की सलाहियत रखता है। जल्द जो है इसको मंजर आम पर लेकर आया जाएगा। इस हवाले से खबरें जो है वो बहुत अरसे से आ रही थी, लेकिन इसको ऊपर काम जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है और जल्द जो है इसको मंजर आम पर लेकर आया जा रहा है। अमेरिका की चुदराहट के ऊपर अब चीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका जो इस पगड़ी का दुनिया में वाहिद मालिक था, अब चीन ने इसको इस पगड़ी से महरूम करने की तरफ एक और कदम उठा दिया है। चीन ने ना सिर्फ हाइपरसोनिक ये इंजन जो है वो मंजर आम पर जहां ला रहा है, वहीं पर चाइना ने एक OW5A50 नामी एक लेजर वेपन सिस्टम भी मंजर आम पर लाया है। ये वेपन जो सिस्टम है, लेजर सिस्टम, बिलखुसूस ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम के दो मजीद वर्जन्स भी जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक 10 किलोवाट पावर आउट रखता है, जबकि दूसरा 30 किलोवाट आउटपुट रखता है। यानी कि चाइना इस लेजर टेक्नोलॉजी में भी अब एक कदम जो है वो आगे नजर आ रहा है। अब इस सिस्टम के बारे में अगर आपको बताएं तो इस सिस्टम को चीनी कंपनी नोरानी को ने डिजाइन किया है, उनकी जानिब से बनाया गया है। इस सिस्टम को पावर करने के लिए बिडोनी सोर्स की जरूरत नहीं है, जबकि ये अपनी ऑपरेशनल जरूरत के लिए एनर्जी खुद जनरेट कर सकता है। अब इन जो दफाई खबरें हैं इनके ऊपर अगर हम देखें तो जहां अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका एक कदम रशिया से आगे नजर आ रहा था, रशिया को अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी तमाम मामलात से जो है वो मात दी और दुनिया का अकेला जो है वो चौधरी बन गया। और कई दहाइयों से देखने में आ रहा है कि अमेरिका इस दुनिया का अकेला चौधरी है। अब चाइना ने इस हवाले से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ये टेक्नोलॉजी के मैदान में जो है वो एक नया संगे मील अबूर किया है और अमेरिका को इस हवाले से टफ टाइम दिया जा रहा है। जहां पर अमेरिका किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करता है, वहीं पर चीन वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके उसको लॉन्च भी कर चुका होता है। यानी कि चीन अमेरिका से एक कदम आगे चल रहा है। ये इंजन जो कि जिसकी हमने हाइपर सुपरसोनिक इंजन की बात की है, अगर मिसाइल्स में नस्ब हो जाता है तो आप खुद सोचें कि किस कदर ये तबाहकुन जो है वो अपने असरात छोड़कर जाएगा, क्योंकि एक सुपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। एक आर्म एयर डिफेंस सिस्टम या फिर अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो वो भी हाइपर जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनसे जो है वो धोखा खा जाता है। ये मिसाइल्स उसको चकमा दे देते हैं। लेकिन अगर ये हाइपर सुपरसोनिक इंजन अगर मिसाइल्स के अंदर चाइना लगा देता है तो फिर चाइना के ये मिसाइल्स रोकने के लिए बहरहाल अमेरिका को या दूसरे तीसरे मुमालिक को बहुत ज्यादा काम करना होगा, बहुत ज्यादा वर्क करना होगा, फिर जाके जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम इस हवाले से जो है वो डेवलप होंगे। लेकिन बहरहाल जब तक इन चीजों को रोकने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ नए डिफेंस सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे, तब चाइना मजीद एक कदम आगे जा चुका होगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको यही कहूंगा, बहुत वसूख से कहूंगा कि अगले 10 सालों में इस दुनिया की चुदराहट जो है की पगड़ी जो है वो तब्दील होने जा रही है और अमेरिका इस दुनिया की चुदराहट से महरूम होने जा रहा है। व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।